दिन था रविवार का, तारीख 8 जुलाई 2007। आज से ठीक 13 साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मुद्दों की राजनीति करने वाले देश के वो प्रधानमंत्री जो कभी भी मंत्री नहीं बने और जब बने तो सीधे प्रधानमंत्री। बेबाक, निडर और प्रखर, ये तीनों शब्द स्वर्गीय चंद्रशेखर के लिए उपयुक्त बैठते हैं। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो देश में 70-75 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ था। युवा आत्मदाह कर रहे थे। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उस दौर में उन्होंने अपनी कार्यशैली की ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक हम और आप उनको याद करते हैं। पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिले बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर की संसद से लेकर सड़क तक आवाज गूंजती थी। युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की सियासत में आखिर तक बगावत की झलक मिलती रही। आइए जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जीवन के कुछ रोचक किस्से। उत्तर प्रदेश के बलिया से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर समाजवादी आंदोलन से उभरे नेता थे। 1962 में जब वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए तो उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे चंद्रशेखर की सरकार बजट भी पेश नहीं कर पाई थी क्योंकि कांग्रेस ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था और चंद्रशेखर उनके समर्थन से कुर्सी पर बैठे थे। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें मालूम चला कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर निर्भर रहने की नौबत आ चुकी है। ये पता चलते ही चंद्रशेखर ने अगले दिन वित्त सचिव को पद से हटा दिया था। कुछ दिन हो गए थे चंद्रशेखर को कार्यभार संभाले, तभी वो 5वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने मालदीव गए थे, जहां उन्होंने ठेठ हिंदी में क्षेत्रीय समस्याओं पर ऐसा शानदार भाषण दिया कि मौके पर मौजूद नेताओं ने खूब प्रशंसा की। कहते हैं कि सार्क शिखर सम्मेलन में उनके भाषण से नवाज शरीफ इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय अपने कार्यालय में काम कर रहे रियाज खोखर से कहा कि काश तुम भी मेरे लिए इतनी अच्छी तकरीर लिखते। एक दफे की बात है कि कुछ स्वीडिश इंजीनियरों को गुलमर्ग से किडनैप कर लिया गया था। इस पर चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ को हॉटलाइन पर फोन कर कहा कि वो ये क्या बदमाशी कर रहे हैं। नवाज शरीफ हतप्रभ रह गए। नवाज के पूछने पर जब चंद्रशेखर ने मामला बताया तो नवाज शरीफ ने इसे आतंकवादी गतिविधि बताया। लेकिन किसी प्रधानमंत्री का यूं फोन करना चौंकाने वाला वाकया था। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों में स्वीडिश इंजीनियरों को रिहा कर दिया गया। चंद्रशेखर रोजाना 8-10 किलोमीटर पैदल चला करते थे। भले ही उनकी लंबाई 6 फीट की थी, मगर उनका वजन कभी 78 किलोग्राम से ज्यादा नहीं गया। खास बात यह भी है कि वो अपनी सरकारी घर 7 रेसकोर्स रोड पर कभी नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपनी अल्पकालीन सरकार के दौरान अयोध्या विवाद, असम चुनाव, पंजाब समस्या, कश्मीर समस्या जैसी जटिल समस्याओं के हल के लिए कदम उठाना शुरू किया था। कहते हैं कि 2019 में सुलझा दशकों से चला आ रहा अयोध्या मामला चंद्रशेखर की सरकार में ही सुलझ गया होता अगर उन्हें 2 महीने और मिले होते। मुसलमान पक्ष मान गए थे कि वो जगह वो हिंदुओं को दे देंगे, मगर फिर चंद्रशेखर की सरकार ही नहीं रही। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो राजीव गांधी के कहने पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने को गए, तब चंद्रशेखर ने उनसे कहा कि जाओ और उनसे कह दो चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। एक दफे की बात है, चंद्रशेखर ने कहा था कि उनके रहते कांग्रेस के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो कांग्रेस समाजवादी नीतियों पर चलेगी, अन्यथा टूट जाएगी। फिर तो दुनिया गवाह है कि क्या हुआ। वक्त ने उनके इस कथन को सच्चाई में बदल दिया। 1984 से 1989 तक के समय अंतराल को छोड़ दें तो उसके बाद चंद्रशेखर अपने जीवन की आखिरी सांस तक लोकसभा सदस्य रहे। 1984 सिख दंगों के बारे में भी कहा जाता है कि अगर राजीव गांधी सरकार ने चंद्रशेखर की बात मानी होती तो दंगे रुक गए होते। दरअसल उस वक्त चंद्रशेखर तत्कालीन गृह मंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मिले थे और उन्होंने दंगे रोकने के लिए सेना लगाने की मांग की थी, लेकिन उनके इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक छोटी अवधि में भी अपनी सरकार की कार्यशैली से एक मिसाल पेश की। उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय ने उनको भारतीय राजनीति में विशेष स्थान दिलाया है। चकाचक एक्सप्रेस के लिए यह स्टोरी लिखी है शिवेंद्र ने। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस।